देखिए दोस्तों, देख रहे हैं बोले बदला देखिए किस तरह से लोग जो है महिलाएं जो है ताली और थाली बजा रहे हैं और सब महंगाई को लेकर, महंगाई बेरोजगारी को लेकर तालियां और थालियां बजा रही हैं। देखिए चंद्रयान पे पहुंच गए, बहुत अच्छा है, विश्व में हमारा नाम हुआ। लेकिन मोदी जी धरती पे भी तो देखो, भाई भगवान तो ऊपर बैठा खुश है, पब्लिक को देख के पब्लिक भी तो खुश होनी चाहिए ना। तो कैसा है बेरोजगारी की? चोर चोर मौसेरे भाई, कोई भी हो, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात है, इस देश को मार्शल लॉ की जरूरत है, बस मार्शल लॉ। बस ये मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी क्या, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बता रहा हूँ चोर चोर मौसेरे भाई। अच्छा 9 साल बेमिसाल, कैसा लगा 9 साल बेमिसाल? हमें तो कुछ भी नहीं लगा भैया, अपना खाना अपना कमाना, डेली खाना डेली कमाना। सरकारी कर्मचारियों की ये हालत है। सरकारी कर्मचारी के लिए बीजेपी है ही नहीं। बीजेपी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो कहती है हमारे राज्य में सब खुश है, कोई खुश नहीं है। कम से कम एटलीस्ट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। रोजगार का कैसा असर पड़ा? जो जंगल दूर से हना घरा भरा दिखाई देता है ना, वो उतने खतरनाक होता है। नीचे ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके देखो आपकी पब्लिक की क्या हालत है। महंगाई कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। सर, कंपेयर करने के लिए सरकार नहीं बनाया जाता, अच्छा हालात सुधारने के लिए। बहुत अच्छी हालत है, इतनी अच्छी हालत है, क्या बात है, क्या बात। अच्छे दिन आएंगे जब मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन आए? क्या किसी के आने या जाने से अच्छे दिन नहीं होते, अच्छे दिन हमें खुद ही लाने पड़ेंगे। अब आम पब्लिक को ही जागना पड़ेगा, नेताओं के बस का कुछ नहीं रह गया। अब आम पब्लिक को ही आगे आके इन चीजों का फैसला करना पड़ेगा कि हमने कैसे देश को चलाने वाले किसके हाथ में देना है, कैसे देना है। किसने का रोजगार, किसने का रोजगार नहीं है? रोजगार बहुत सारे रोजगार है, कौन कह रहा है रोजगार नहीं है? एक सरकारी नौकरी रोजगार होगा क्या? क्या रोजगार में क्या समझते हैं? रोजगार मतलब क्या? रोजगार क्या, अपना काम करो, उसमें भी क्या हो गया फिर? क्या पकड़ो? पकड़ो तो लो, पकड़ो वाले पूछो कितना पैसा कमाते हो, शाम को कितना पैसा ले जाते हो? मोदी जी कहे हैं कि हम शक्तिशाली देश बनने जा रहे हैं 2047 तक। हाँ, तो जब गरीबों को रोंदा जाएगा तो शक्तिशाली अपने आप ही बन जाएंगे। गरीब खुश नहीं है यहाँ पर? गरीब खुश नहीं है। क्यों? कौन खुश है? कहते हैं हर गरीब को पक्के मकान दे दिए, हर घर में जल नल। एक एनपीएस तो हटाया नहीं जा रहा, पक्के मकान दे दिए। 4 आदमी पकड़ लो तो वो तुम्हारे वाहवाही कर देंगे। तो अभी प्रेजेंट की बात करिए, 2047 बाद में बात करना, जब तक आने तो दीजिए। या नहीं खुश है? बनना चाहिए, बल्कि बहुत अच्छी बात है अगर बन जाता है तो, पर लेकिन अभी तो देख लीजिए अभी कहाँ शक्तिशाली है। रोजगार मिला, कितना रोजगार मिला सर? कितना परसेंटेज? 2024 में जिस से इंडिया भर से एनडीए होने वाला, क्या आपकी राय है? कुछ बोलेंगे इस पे? बेरोजगारी है, महंगाई है देश में बहुत ज्यादा। बेरोजगारी तो होगी, अभी तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, इतनी पॉपुलेशन तो बढ़ रही, बेरोजगारी तो होगी। ठीक है ना, पॉपुलेशन कम करेंगे तो अब इतने सारे गवर्नमेंट जॉब कहाँ से आएंगे? इतने सारे स्टूडेंट हैं, आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, कितने सारे स्टूडेंट हैं, तो बेरोजगारी तो होगी। ठीक, जहाँ तक महंगाई की बात, सॉल्यूशन क्या है? कुछ तो सॉल्यूशन निकलना चाहिए। सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अपना। मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 तक विकसित राष्ट्र हो जाएगा, डेवलप होगा, विकसित होगा, हो रहा है विकसित। अच्छा, विकसित हो रहा है। जब रोजगार ही नहीं होगा कैसे हम दिखाएंगे? किसने का रोजगार, किसने का रोजगार नहीं है? रोजगार बहुत सारे रोजगार है, कौन कह रहा है रोजगार नहीं है? एक सरकारी नौकरी रोजगार होगा क्या? क्या रोजगार में क्या समझते हैं? रोजगार मतलब क्या? रोजगार क्या, अपना काम करो, उसमें भी क्या हो गया फिर? क्या पकड़ो तो लो, पकड़ो वाले पूछो कितना पैसा कमाते हो, शाम को कितना पैसा ले जाते हो? ये बताओ, महंगे हो गए साग सब्जी टमाटर, बहुत महंगे हो गए। कोई भी गवर्नमेंट आगे क्या कम कर देगी? क्या नाम है तुम्हारा, बताओ मेरे को, बताओ। जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी अगर उसने कम नहीं किया ना, तो मेरे से दावा करना। ये बताइए, महंगाई कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना आप। सर, कंपेयर करने के लिए सरकार नहीं बनाया जाता, अच्छा हालात सुधारने के लिए। बहुत अच्छी हालत है, इतनी अच्छी हालत है, क्या बात है, क्या बात कर रहे हो सर? आप क्या जानते हैं महंगाई में तो कैसा है बेरोजगारी की? चोर चोर मौसेरे भाई, कोई भी हो, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात है, इस देश को मार्शल लॉ की जरूरत है, बस मार्शल लॉ। बस ये मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी क्या, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बता रहा हूँ चोर चोर मौसेरे भाई। अच्छा, सबके लिए बोल दिया। तो फिर कुछ तो होना चाहिए। अरे यार, कुछ मैं बता तो रहा हूँ, ऑप्शन सबसे बढ़िया है मार्शल लॉ। हाँ, तो कुछ तो उसके लिए कुछ नियम स्पेशल तो बनाएंगे ना। मार्शल लॉ वो आर्मी तय करेगी। अच्छा, कि क्या करना। जैसे बहुत सारे कंट्री में होता है, आर्मी हावी कर दिया। हाँ, तो आर्मी हावी होनी चाहिए, जरूरत है, आवश्यकता है। महंगाई महिला है, मतलब कैसे राशन पर इफेक्ट पड़ा महंगाई का, कुछ बेरोजगारी कैसे फील हुआ? अरे पाकिस्तान की छोड़ो, हम अपने देश की बात। महंगाई की जहाँ तक बात है, महंगाई तो बढ़ ही रही है, हम अपने देश के लिए, क्योंकि आगे आगे समय ऐसा आता जा रहा है कि महंगाई आगे आगे और बढ़ती जा रही है। कुछ हमारे लोग भी हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों को भी रोकना है। बहुत चीज़ें हैं हमारे इसमें,
कुछ चीज़ें पब्लिक के हाथ में है, कुछ चीज़ें जो है वो नेताओं के हाथ में भी हैं। पर जहाँ तक देखा कहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, जब मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आए क्या? किसी के आने या जाने से अच्छे दिन नहीं होते, अच्छे दिन हमें खुद ही लाने पड़ेंगे। अब आम पब्लिक को ही जागना पड़ेगा, नेताओं के बस का कुछ नहीं रह गया। अब आम पब्लिक को ही आगे आके इन चीज़ों का फैसला करना पड़ेगा कि हमने कैसे देश को चलाने वाले किसके हाथ में देना, कैसे देना। मोदी जी कह रहे हैं 2047 में विकसित राष्ट्र, डेवलपमेंट कंट्री। मोदी जी जो कह रहे होंगे वो उनको जानते होंगे, हम नहीं जानते उस चीज़ के बाद, क्योंकि इतनी नेता के लेवल की हम नहीं सोच। हमारी सोच जो है एक आम जरूरत के हिसाब से है। आम जनता की जो सोच होती है, एक जो एक दिन की जो जरूरतें होती है, आम जनता आम जरूरत के ऊपर हर आदमी चलता है। अभी जो है राशन, आपके राशन पे, किचन पे कैसा फर्क पड़ा, मतलब कुछ बताएंगे क्या महंगाई? देखो फर्क मैं वही कह रही हूँ कि ये जो टाइम है इसमें फर्क सभी को पड़ता है। महंगाई को हम रोक नहीं सकते हैं, महंगाई बढ़ रही है, पर कुछ उसमें हम लोगों का, हमारे ऐसे कुछ और लोगों का जिनका हाथ है महंगाई के लिए, तो महंगाई में हम नहीं रोक सकते। हमारा खुद का हम खुद खेती बाड़ी जो चीज़ें हो रही हैं, किसानों पे हो रहा है, कभी किसी चीज़ पे मुद्दे उठ रहे हैं, तो हम लोग खुद उस चीज़ के जिम्मेदार हैं कहीं कहीं हद तक। इसलिए हम ये सोच के चले कि नेता ही सब कुछ करेंगे या हमारे जो बन गए प्राइम मिनिस्टर आती है दावे करते हैं महंगाई कम हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो, तो क्या किसी के हाथ में नहीं है। वो सिर्फ एक कहने का चुनावी एक मुद्दा वो बना लेते हैं कि हाँ जी हम ये ऐसा कम कर देंगे, वो कर देंगे। ये चीज़ें किसी के हाथ में नहीं है। जैसे जैसे समय बीतेगा महंगाई भी बढ़ेगी, चीज़ें भी बढ़ती जाएंगी, पर ये है कि हम उन चीज़ों को मुकाबला करने के लिए, उन चीज़ों को फेस करने के लिए हमें खुद तैयार होना पड़ेगा। तीसरी बार क्या करें, किसे चुनेंगे? दो बड़ी पार्टी है, किसे चुनेंगे? इंडिया, एनडीए, चेहरा कौन होगा? चेहरा कौन होगा? अभी इस चीज़ का फैसला तो मुझे तो सच में बताओ, मुझे किसी पे विश्वास नहीं, मैं अपने आप पे विश्वास करती हूँ। कौन आने वाला, हर नेता, हर कोई, मुझे नहीं लगता कोई कुछ कर पाता है या नहीं पाता। हमें जनता को, आम जनता को ही कुछ करना पड़ेगा। मैं जनता में किसी कोई तो चेहरा होगा, कुर्सी खाली है, खाली तो नहीं रहेगा, कुर्सी तो फिल होगा ना। सब एक नहीं, मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगी। चले मैडम, यहाँ पे मैडम क्या किस तरह का असर? बोलिए महंगाई बेरोजगारी का असर कैसे पड़ा? ये तो बताओ, एक तरफ तो बोलना पड़ेगा। घर की चीजें बताओ। जैसे महंगाई हो गए तो कह रहे थे कि महंगाई नहीं है बीजेपी सरकार में, लेकिन लोग कह रहे हैं, लोगों का ओपिनियन है कि महंगे बहुत सामान हो रहे हैं। टमाटर महंगे हो रहे हैं। महंगाई तो हो ही रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब आपके किचन पे कैसा असर पड़ा, कुछ बताएंगे? भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है, सैलरी है नहीं, सैलरी गवर्नमेंट कर्मचारियों की कुछ भी नहीं है। रासा NPS लगा दिया है ना, नेता 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं, सरकारी कर्मचारी को एक पेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? जो सरकारी कर्मचारी 30 से 35 साल नौकरी करता है उसकी पेंशन नहीं है। नेता 4 या 5 साल के लिए आता है, उसकी पेंशन है। नेता अपनी पेंशन छोड़ दे, क्या तो है कि नेता अपनी पेंशन छोड़ दे। नेता का हर NPS की बात थी, जो NPS की बात थी, देखो कोई भी जो रूल लागू किया जाता है ना, वो रूल पहले खुद पे इम्प्लीमेंट होता है, बाद में ही तो दूसरे पर इम्प्लीमेंट होगा ना। जब हम पर तो इम्प्लीमेंट हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए NPS ले आया गया, ठीक है, लेकिन जो वो नेता लोग जो पता नहीं कितनी कितनी पेंशन्स लेकर घर पर बैठे हुए हैं, महंगाई तो यहाँ पर है। सिर्फ जिस टाइम हमारा इलेक्शन होता है उस टाइम पर हमें एक झूठा दिलासा दे दिया जाता है, हमें बोल दिया जाता है कि भैया चलो ठीक है NPS हटा दिया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम ले आया जाएगा। सर कहा जाता है 9 साल बेमिसाल, कैसा लगा 9 साल बेमिसाल? हमें तो कुछ भी नहीं लगा भैया। अपना खाना अपना कमाना, डेली खाना डेली कमाना, सरकारी कर्मचारियों की ये हालत है। सरकारी कर्मचारी के लिए बीजेपी है ही नहीं, बीजेपी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बीजेपी तो कहती है हमारे राज्य में सब खुश है, कोई खुश नहीं है, कम से कम एटलीस्ट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो रोजगार का कैसा असर पड़ा? जो जंगल दूर से हना घरा भरा दिखाई देता है ना, वो उतने खतरनाक होता है। नीचे ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके देखो आपकी पब्लिक की क्या हालत है। मोदी जी तो कहते हैं कि उनके डंगे बज रहे हैं। मोदी जी नहीं, देखो नहीं, विश्व में तो उन्होंने बहुत अच्छा करा, विश्व में भारत का नाम है, वो ठीक है। पहले जो देश हम इंडियन को जानते भी नहीं थे, आज वो भी हमें पहचानते कि इंडिया से है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है वो भी तो देखना चाहिए ना। नीचे ग्राउंड रिपोर्ट में भी देखना चाहिए। सबसे पहले तो है भाई, जो हम लोग कहते हैं कि भाई आपने जियो की सिम आ गई, नेताओं को क्यों बेनिफिट मिलता है? उनको एक्स्ट्रा खर्चे में मिलता है ना। ये बताए मोदी जी के 2-4 काम गिना सकते हैं क्या अच्छे हुए, क्या बुरे? आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा? भैया सरकारी नौकरी का एक ही पता है कि NPS सबसे बहुत बुरा है सरकारी कर्मचारियों के लिए। ये बताए, हाँ चंद्रयान पे पहुंच गए, क्या कहेंगे चंद्रयान के? बहुत अच्छा चंद्रयान पे पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। सारे देशों में सबसे आगे हमारा देश है, चंद्रमा पे ठीक पहुंच है। गए, लेकिन धरती पे विश्व झंडा पर आगे साउथ पोल पे आते किसी ने कदम नहीं रखा, हमने कदम रखा, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे रिसर्च हो रहा है वहाँ पर, पानी का भी नहीं, वो चंद्रयान पे पहुंच गए, बहुत अच्छा है, विश्व में हमारा नाम हुआ। लेकिन मोदी जी धरती पे भी तो देखो, भाई भगवान तो ऊपर बैठा खुश है,
पब्लिक को देख के पब्लिक भी तो खुश होनी चाहिए ना। मोदी जी कहे हैं कि हम शक्तिशाली देश बनने जा रहे हैं 2047 तक। हाँ तो जब गरीबों को रोंदा जाएगा तो शक्तिशाली अपना आप ही बन जाएंगे। गरीब खुश नहीं है यहाँ पर? गरीब खुश नहीं है। क्यों? कौन खुश है? कहे तो हर गरीब को पक्के मकान दे दिए, हर घर में जल नल हो एक गया, शुद्ध पानी। NPS तो हटाया नहीं जा रहा, पक्के मकान दे दिए। 4 आदमी पकड़ लो तो वो तुम्हारे वाहवाही कर देंगे। 10 आदमियों से भी पूछो ना। किसानों को पेंशन मिला डायरेक्ट अकाउंट में सर, क्या कहेंगे? वो ठीक है, कुछ करप्शन कुछ चीज़ों पे हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, वो चीज़ें ठीक हुई हैं। लेकिन जहाँ तक अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो ना, संसद में सबसे सस्ता खाना मिलता है, वही आम पब्लिक को बाहर खाना महंगा मिलता है। क्यों मिलता है भाई? नेता कम कमाते हैं। एक और मुद्दा था नेता को कम सैलरी मिलती है क्या? टेलीफोन का खर्चा उन्हें मिलता है, बिल का, ट्रैवल का खर्चा उन्हें मिलता है, पेट्रोल का उन्हें मिलता है। हर नेता 5 साल के लिए आता है और नई से नई गाड़ियां खरीद के बैठ जाता है। कहाँ से आता है पैसा? उनकी कहाँ से इतनी सैलरी है? कहाँ से सैलरी है? जो एक सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी एक मकान नहीं बना पाता, तो उनके पास पैसा कहाँ से आता है? सब। मैम एक और मुद्दा है जो फ्लाइंग किस का मामला था, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस दिए, क्या देखिए वही वाली बात है, अपोजिशन पार्टी के लिए तो जितना भी उछाला जाए उतना उछालो। सारे नेता एक जैसे हैं, वो चाहे हमारे राहुल गांधी है, वो चाहे हमारी बीजेपी सरकार है, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे जो भी है। नेता कि स्मृति ईरानी ने डंके के चोट पे कह रहे थे कि जो इतिहास में पहली बार जो इस तरह से हुआ पार्लियामेंट का अवहेलना। स्मृति ईरानी क्या, सब लोग यही बात बोल रहे हैं ना। आज आपको गद्दी संभाल दी जाए ना, आप भी भूल जाओगे कि ये भाई कैमरामैन है, आप भी भूल जाओगे इसको। की बीमारी है लोग। हाँ, गद्दी मिलते के साथ ही सब भूल जाते हैं। सारे नेता एक जैसे, किसने अपनी पेंशन छोड़ी, किसी ने छोड़ी आज तक? ये बताइए, भूलने की बीमारी है क्या लोगों को? लोगों को क्यों है? गद्दी को है, गद्दी की जीत होती है भैया, जिसकी गद्दी उसका राज, वो वाली बात है। जनता के हित में काम तो हो रहा है ना देश में, जनता कुछ नहीं हो रहा जनता के हित में, कम से कम एटलीस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कुछ नहीं हो रहा। मतलब ये बता क्या सुधार होना चाहिए देश अनाउंसमेंट है, सुधार कुछ नहीं हो रहा, केवल बात ही बात है। मोदी जी तो कहते हैं यहाँ गरीब लोग बहुत खुश है मोदी जी। कोई खुश नहीं है, गरीब लोग बिल्कुल खुश नहीं है, कम से कम एटलीस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये मैम बताइए, नू का मामला था, नू एक और सवाल। गरीब आदमी खुश है, उसको पता है मुझे डेली कमाना, डेली खाना, वो खुश है, अपनी उसमें क्रिया में खुश है, ठीक है, उसे जमा नहीं करना। नेता दुखी हैं कि इन्हें चूस लो, कब तक चूसोगे पब्लिक को? जितना खून चूसा जा सके चूस लो, कब तक चूसोगे? जी हाँ दोस्तों, देखा कि आपने हर सभी से किस तरह से राय अपनी दिया, और इस तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।